नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी हफ्ते को होंगे सुबुकदोश। अंजनी कुमार डीजीपी कोऑर्डिनेशन। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर तब्दीली। डीएस चौहान, कमिश्नर अच्छाकोंडा, डॉक्टर जितेंद्र नए मोतमद दाखिला। सिंगारेनी कलरिस के मजदूरों के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। बीजेपी सिंगारेनी को फरोग करना चाहती है। बीजेपी हटाओ सिंगारेनी बचाओ, हरीश राव का नारा। मेहदीपट्टनम स्काई वॉक की इजाजत देने वजारत दिफा से रियासती हुकूमत की अपील। एओसी गेट मुतबादिल सड़क, चीफ सेक्रेटरी की मरकज से नुमाइंदगी। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में मजमूई तौर पर 4.4% का इजाफा। साइबर क्राइम 57% बढ़ गए। डीजीपी महेंद्र रेड्डी की सालाना रिपोर्ट। और संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में दिलखराज सड़क हादसा, बुलेट गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, नौजवान बरसरे मौका जाँ बहक। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। मौजूदा डीजीपी महेंद्र रेड्डी, जो 31 दिसंबर को वजीफा हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश होने वाले हैं, की जायद जिम्मेदारियों को दूसरे सीनियर ओहदेदारों के हवाले किया गया है। अलबत्ता रियासती पुलिस के सरबराह की हैसियत से किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी हनूज वजाहत नहीं की गई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भगवत का तबादला कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से जारी हुक्मनामे में डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो अंजनी कुमार का तबादला करते हुए उन्हें डायरेक्टर जनरल पुलिस कोऑर्डिनेशन के ओहदे पर मुतयन किया गया है। इस ओहदे पर महेंद्र रेड्डी, जो इस माह के खत्म पर सुबुकदोश होंगे, मुकम्मल जायद जिम्मेदारियां निभा रहे थे। सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता का तबादला किया गया है। उन्हें अंजनी कुमार की जगह डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया है। उन्हें डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ताहुक्मसानी जायद जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। डॉक्टर जितेंद्र एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें रवि गुप्ता की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे दाखिला मुकर्रर किया गया है। वो ताहुक्म सानी डायरेक्टर जनरल महाबस व इस्लाही खिदमात की जायद जिम्मेदारियां निभाएंगे। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भगवत का तबादला करते हुए उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सीआईडी मुकर्रर किया गया है। डीएस चौहान एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी का तबादला करते हुए उन्हें महेश भगवत की जगह कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा मुकर्रर किया गया है। संजय कुमार जैन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डॉक्टर जितेंद्र की जगह पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। वो डायरेक्टर जनरल तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विसेज की ता इत्तलासानी मुकम्मल जिम्मेदारियां निभाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने मंचिरियाल जिले के अंदर दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया गया है कि 14 करोड़ रुपए की लागत से सेलमपल्ली में 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया।
इस मौके पर दीगर वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, एस निरंजन रेड्डी और दूसरे अरकान असम्बली मौजूद थे। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने मजदूर तबके के बच्चों को डॉक्टर बनाने का अहद किया है। रामागुंडम में सिंगारनी कलरीज के मजदूरों के बच्चों को खुसूसी तहफुजात फराहम करने की हिदायत दी गई है। इस पर आइंदा तालीमी साल से अमल होगा। मरकजी हुकूमत रियासत को माशी मुश्किलात से दूचार करने की साजिश कर रही है। वजीर आला सिंगारनी और आरटीसी को बचाने और यहाँ पर मुलाजमीन को रोजगार फराहम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बीजेपी सिंगारनी कलरीज को खानगियाना चाहती है। हरीश राव ने बीजेपी हटाओ सिंगारनी बचाओ के नारे के साथ जिद्दोजहद की अपील की। उनका कहना था, जिस तरह विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री को फरोग किया गया, उसी तरह सिंगारनी को भी फरोग कर देंगे। बीजेपी पार्लियामेंट में एक बात कर रही है और गली में एक बात कर रही है। बीआरएस पार्टी सिंगारनी मुलाजमीन और मजदूरों के हक में काम करेगी। पल्ले दवाखाने और सीसी रोड का मुतालबा किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर करने का भी ऐलान किया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 15 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजामात की ओहदेदारों को हिदायत दी है। जुमेरात के दिन इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि इम्तिहान शुरू होने से लेकर नताज जारी होने तक खुसूसी मनसूबाबंदी करते हुए अमल करें। इम्तिहान मुनक्किद करने के दौरान कोई खामियां न होनी चाहिए। मुनज़्ज़म अंदाज में इंतजामात किए जाएं। सरकारी कॉलेजेस के तलबा को इम्तिहानात की तैयारी के लिए खुसूसी क्लासेस लिए जाएं। खानगी कॉलेजेस के बराबर नताज लाने के लिए इक़दामात करें। इजलास में इंटरमीडिएट बोर्ड इंचार्ज सेक्रेटरी नवीन मित्तल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दिल्ली में डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर से मुलाकात की है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में मुलाकात की। डिफेंस की अराजी से मुताल्लिक ज़ेर-इल्तिवा मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सिकंदराबाद में बंद एओसी सेंटर रोड के मुतबादिल रोड की तामीर के लिए महकमे दिफा की अराजी के तबादले की ख्वाहिश की। उन्होंने मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक की तामीर के लिए महकमे दिफा की इजाज़त तलब की। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की कुशादगी, राब्ता सड़क, बुलंद राहदारियों की तामीर के लिए दिफा की अराजियात की जरूरत से डिफेंस सेक्रेटरी को वाकिफ कराया गया। सोमेश कुमार ने देही तरक्यात के सेक्रेटरी शैलेश सिंह से मुलाकात और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की अदायगियों को हल करने के इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी से कहा कि तेलंगाना में फसलों की पैदावार के बेहतर नज़म की वजह से रियासत धान की काश्त में अहमियत की हामिल है। उन्होंने छोटे व मुतवस्सित किसानों के लिए फराहम किए जा रहे मराज से भी मरकजी सेक्रेटरी को वाकिफ करवाया। तेलंगाना के महकमे आपाशी डेवलपमेंट के तौर पर वहां जिस तरह से खबर मिल रही है कि सदर की हैसियत से साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपालचारी को मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं और इस सिलसिले में अहकामात के मुताबिक वेणुगोपालचारी सदनशीन की हैसियत से 2 साल अपनी खिदमात को अंजाम देंगे। उनको तनख्वाह और अलाउंस आपाशी और कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अदा किया जाएगा। बीजेपी के लीडर व कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष की सदारत में तेलंगाना के अहम कायदीन का इजलास हुआ। शामिरपेट में लियोनी रिसोर्ट में जनूबी हिंद के बीजेपी के प्रचारक के साथ 2 रोज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। बीएल संतोष ने जुमेरात के दिन तेलंगाना में इख्तिदार के हुसूल के लिए तेलंगाना के अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हिदायत जारी की। बीएल संतोष ने हर असम्बली हल्के के लिए कन्वीनर प्रचारक और पालक को मुकर्रर करते हुए पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। हर महीने 3 दिन असम्बली हल्के में जिम्मेदार मौजूद रहें। बीएल संतोष ने पार्टी कायदीन से पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें, उस पर तबादले ख्याल किया। उनका कहना था कि दीगर पार्टी कायदीन की बीजेपी में शमूलियत के अमल में तेजी पैदा की जाए। वाज़ेह है कि अरकान असम्बली खरीदी मामले के बाद बीएल संतोष ने पहली बार हैदराबाद का दौरा किया है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि चाकनावाड़ी नाले की तरक्की के लिए 1 करोड़ 27 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
गोशा महल असम्बली हल्के के चाकनावाड़ी के नाले के मौजूदा हालात का एक बार फिर जायजा लेने के बाद वजीर मौसूफ ने कहा 1 या 2 दिन में काम का आगाज हो जाएगा। नाले को मुकम्मल तौर पर तरक्की देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था नाले पर मौजूद गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात का धंधा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वजीर मौसूफ ने कहा जो रकम मंजूर की गई है उससे नाले का काम तेजी के साथ अंजाम दिया जाएगा और नाले को मुकम्मल तरक्की दी जाएगी। वजीर आला के समधी और केटीआर के खुसर हरिनाथ राव जुमेरात के दिन चल बसे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनकी खामगाह पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया और अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वजीर आला के हमरा दीगर वज़रा भी मौजूद थे। इत्तला मिलते ही केटीआर ने उनकी खामगाह पहुंचकर उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया और अपने खुसर के आखिरी दीदार करने वालों से भी मुलाकात की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा अरकान खरीदी मामले में केसीआर को किस तरह के सबूत हासिल हुए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था अदालत के खुलासे के बाद एक मौमा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में अहम सबूत दीगर तहकीकाती एजेंसियों को न मिले, इसमें पुलिस का अहम रोल है। इस मुकदमे में हुकूमत की गलतियों को छुपाने के लिए SIT तश्कील दी गई थी। वजीर आला ने इस मुकदमे में जो गलती की है उसे कबूल करते हुए अखलाकी तौर पर इस्तीफा दें। अदालत ने जो फैसला दिया है ओहदेदार उसके मुताबिक काम करें। मजलिस की नुमाइंदगी पर शहर के आशुर खानों और दूसरी इमारतों की तज़यीन के सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने जुमेरात को बादशाही आशुर खाने का मुआयना करते हुए नगाड़ खाने की मरम्मत और दूसरे कामों का भी जायजा लिया। अरविंद कुमार ने कामों के सिलसिले में दौरे में शामिल ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। अरविंद कुमार ने खुर्शीद त्योड़ी का भी मुआयना किया। खुर्शीद त्योड़ी की तज़यीन और उसकी अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए ओहदेदारों के साथ अरविंद कुमार ने तबादले ख्याल किया। इस मौके पर उनके हमरा कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदार मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक में अरविंद कुमार के साथ दौरा करते हुए कई इमारतों की निशानदेही कराई थी। इसी सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तारीखी व सकाफती इमारतों की तज़यीन की जा रही है और अब खुर्शीद की जोड़ी भी उसमें शामिल है। तेलंगाना में इस साल जराइम की शरह में 4.4% का इजाफा हुआ है। रियासत की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए DGP महेंद्र रेड्डी ने बताया कि साइबर क्राइम में 57% का गुज़िश्ता साल के मुकाबले इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल सजाओं का तायुन 50% था, इस साल मजीद 6% का इजाफा हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने मुजरिमीन को सजा दिलाने के लिए मौसर पैरवी की है। 152 अफराद को इस साल उम्र कैद की सजा दी गई। DGP ने बताया कि पुलिस ने रियासत में माविस्टों के दाखिल होने से रोकने में कामयाबी हासिल की है। उनका कहना था इस साल 3 इनकाउंटर हुए, 3 माविस्ट मारे गए, 120 माविस्ट पुलिस के सामने खुद सुपुर्द हुए। फिर खवाराना तशद्दुद को रोकने में भी कामयाबी मिली है। खवातीन के खिलाफ जराइम में 3.8% का इजाफा हुआ। इस्मत रेज़ी के केसेस में कमी हुई। घरेलू तशद्दुद और जहेज हरासानी के वाक़यात में इजाफा हुआ। DGP ने कहा कि ड्रग्स के मामले में आहनी पंजे से काम किया जा रहा है। 1176 केसेस दर्ज किए गए, 2582 अफराद को गिरफ्तार किया गया। CCTV कैमरों से 18,234 केसेस हल किए गए। फिंगरप्रिंट्स के जरिए 420 केसेस को हल किया गया। आज पुलिस के पास रियासत के 10 लाख मुजरिमीन का डाटा मौजूद है। इस साल रॉबरी के 24,127, पोक्सो के 2,432, 2,126 इस्मत रेज़ी के और 762 कत्ल के वाक़यात दर्ज हुए। खवातीन के खिलाफ जराइम के 17,908 केसेस दर्ज किए गए। इस साल रियासत तेलंगाना में 19,456 सड़क हादसे हुए, जिसमें 6,746 लोगों की जान गई। 421 अफराद के खिलाफ PD एक्ट लगाया गया। 2022 में उप्पल पुलिस स्टेशन को 1000 से ज्यादा FIR दर्ज करने के जुमरे में बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया, जबकि 500 से 1000 के अंदर FIR के अंदर
कोदाड़ पुलिस स्टेशन को बेहतरीन पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। ये पिछले एक साल में तेलंगाना पुलिस एक राउंड अप के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये 2022 हैज़ बीन एन ईयर ऑफ एक्सेलेंट अचीवमेंट्स फॉर तेलंगाना पुलिस। पूरा साल भर कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट ना होके और ये एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, टेररिस्ट वायलेंस ऐसे कोई बिना तेलंगाना पुलिस पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके अमन और शांति देने के लिए हर एक आदमी और इसके लिए बहुत प्रयास किया है। हमारी तरफ से मैं सभी पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एनफोर्समेंट एक्ट के जो सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन है, पूरा पब्लिक का रोल इसमें है और पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक की मदद से ही ये पूरा कर सके। तेलंगाना में आज 10 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं। इससे जहाँ भी क्राइम होता है वो विदिन 24 आवर्स वी आर एबल टू डिटेक्ट द केस, अरेस्ट द ऑफेंडर्स। ये ऐसे सिस्टम बन गए हैं कि तेलंगाना पूरा हैदराबाद शहर और पूरा ज़िला कमिश्नरेट्स एरियाज़ में अमन और शांति रखने के लिए एक बहुत अच्छा फैसिलिटी मिला है। पूरा साल भर जो भी अचीवमेंट्स आए हैं ये पब्लिक की मदद से आए हैं, गवर्नमेंट की मदद से हैं। मैं पूरा लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह ने टीआरएस की रुकन कौंसिल कविता से उनकी खामगाह पहुंचकर मुलाकात की। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर कविता ने निखत जरीन को मुबारकबाद दी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को भी कविता ने मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नए साल की आमद के पेश नजर लगता है कि हुकूमत शराब की फरोख्त और अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहती है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के दस्तखत से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक शराब की रिटेल दुकानें खुली रहेंगी। बार और रेस्टोरेंट में शराब 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी शब 1 बजे तक सरबराह की जाएगी। शराब की दुकानात और बार एंड रेस्टोरेंट को कोविड कवायद की पाबंदी की हिदायत दी गई है। वक्फ बोर्ड मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए टीएनजीओस के हैदराबाद सिटी के सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड को 6 जनवरी तक की मोहलत दी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड में काम करने वाले एक मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के सीनियर स्टाफ के तर्ज अमल पर तनकीद की। उनका कहना था तमाम सरकारी मुलाजमीन की पीआरसी जारी की जाई है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन इससे महरूम हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को इंतबा दिया कि वो मज़कूरा मुद्दत गुजर जाने के बाद मसले को चीफ सेक्रेटरी से रुजू करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े चार मीनार में तरक्याती कामों के लिए रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने चीफ सिटी प्लानर के साथ इजलास मुनक्किद किया और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी से हल्के के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। ज़ेल इल्तिवा और जारी कामों की जल्द तकमील के अलावा बाज़ नए कामों की मंजूरी पर भी तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। शास्त्रीपुरम डिवीजन में तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले में रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त करते हुए यकसुई का तयक़ुन दिया। अलावाज़ी ज़ेल इल्तिवा कामों की पेशरफ के बारे में भी तफसीलात हासिल की। बाद में उन्होंने ओवैसी हिल्स के इलाके में जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को जलपल्ली मजलिस के इंचार्ज अहमद सादी ने वार्ड नंबर 28 में सीसी रोड के जारी कामों का मुआयना किया।
इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद भाई, वार्ड नंबर 5 के कन्वीनर सैयद याहिया और दूसरे भी मौजूद थे। मणिकोंडा म्यूनसिपैलिटी हुदूद के अलकापुर में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। बताया गया कि जहां सिर्फ 4 मंजिला की इजाजत थी, वहां पर 6 था 7 मंजिला इमारतें तामीर कर दी गईं। बलदी हुकाम ने जुमेरात को गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया। महकमे टाउन प्लानिंग ने इंतबाह दिया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर नईम के साथ ही शशैया उर्फ शेषन्ना के खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद के अहकाम पर यह कार्रवाई की गई है। शेषन्ना पर 11 जराइम बशमूल 2004 में रामुलू, 2005 में गवर्नमेंट टीचर कनकाचारी, 2005 में ही महबूब नगर में गोविंदू, 2011 में श्रीधर रेड्डी और उसी साल गोवर्धन रेड्डी मौतल कांस्टेबल श्रीनिवास राव के कत्ल में मुलविस होने के इल्जामात हैं। शेषन्ना के जराइम के सिलसिले को देखते हुए उसके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। एसपी जिला संगारेड्डी रमना कुमार ने साल 2022 में पेश आए जराइम और साइबर क्राइम के बारे में तफसीलात बताई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रोजेक्टर के जरिए जराइम की रुविदात बताई। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत कत्ल की 38 वारदातें पेश आई हैं, जबकि साल 2021 में कत्ल की 55 वारदातें पेश आई थीं। गुज़िश्ता साल ज़ाती मफादात के लिए 15 कत्ल हुए थे, जबकि इस साल ये तादाद घटकर 4 हुई है। इस साल अगवे की वारदातों में इजाफा होकर 23 केसेस को पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता साल सिर्फ 19 अगवे की वारदातें हुई। उन्होंने इस्मत रेज़ी के वाक़ात पर इजहार करते हुए कहा कि उसके 72 केसेस हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 58 केसेस हुए थे। इस साल डकैती का सिर्फ 1 केस दर्ज हुआ। रात और दिन दहाड़े पेश आने वाली सरक़े की वारदातों और दूसरे जराइम पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में जुमेरात के अवलीन सातों में हुए सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बाख हुआ है, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक DLRL शाहरा के पास बुलेट पर जा रहे नौजवान बाइक के बेकाबू होने से गिर पड़े। मुकाम वाक़े पर ही एक की मौत हो गई। महलूक की शिनाख्त चंद्रायन गुट्टे के साकिन 19 साला मुजाहिद की हैसियत से की गई। जख्मी नौजवान की शिनाख्त इब्राहिम पट्टनम के साकिन 18 साला समद हुसैन की हैसियत से की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चारशंबे की रात ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए गए और बाज़ 2 व्हीलर्स को भी जब्त किया गया। पुलिस से बचने के लिए बाज़ अफराद रॉन्ग साइड तेज रफ्तारी के साथ 2 व्हीलर और गाड़ियां ऑटो चलाते हुए देखे गए। यहां पर हादसे हो सकते थे। पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई। शमशाबाद मंडल के पालामाकोला में बेकाबू कार ऑटो से टकराने के बाद उलट गई। इस वाक़े में कार में सवार 2 अफराद जख्मी हुए। ऑटो ड्राइवर को जख्म आए हैं। शुबा किया जा रहा है कि नशे की हालत में कार चलाई जा रही थी। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। इस वाक़े से 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। सौजोन पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम और चबूतरा मिशन जारी है। चारशंबे की रात कंचनबाग, भवानी नगर और संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में चबूतरा मिशन के तहत मुकदमा चलाया गया और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 19 अफराद जो गैर जरूरी रात में घूम रहे थे, उन्हें तहवील में लेकर काउंसलिंग की गई। बगैर नंबर प्लेट के एक ऑटो और 3 बैग्स को तहवील में लिया गया।
पुलिस ने रातों को घूमने वाले नौजवानों के सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, गैर जरूरी उन्हें रातों में घूमने से मना करें। कंचनबाग सीआई आनंद किशोर ने ताकीद की कि नौजवान चबूतरों पर बैठने से गुरेज करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। भवानी नगर और छतरी नाका के हुदूद में भी बड़े पैमाने पर चबूतरा मिशन चलाया गया। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त किया। रोड शीटर्स को भी सख्त ताकीद की गई कि अमन को मुतासिर करने की कोशिश न करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर जरूरी घरों के बाहर घूमने और चबूतरों पर बैठने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बाज को तहवील में लिया गया और उनकी काउंसलिंग की गई। आइंदा से ऐसी हरकतों से बाज आने का मशवरा दिया गया। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद की बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 30 साल मजदूर पेशा शख्स ने ससुराल के घर में खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़े की शिनाख्त मोहम्मद सादिक की हैसियत से की गई। मुतालिका कॉरपोरेटर की तरफ से पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। बालापुर पुलिस ने लापता खातून के केस को हल करते हुए उसके कत्ल में मुलविस 2 मुलज़िमीन बशमूल खातून को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 11 साल की 1 नवंबर को बोरा बाबू ने बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी वालदा बोरा बालम्मा 27 अक्टूबर को घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने तहक़ीक़ात के दौरान सीसीटीवी का मुशाहिदा किया। लापता खातून के अफराद ख़ानदान और पड़ोसियों से पूछताछ की। बालामा के बेटे ने अपने पड़ोसी रामलू पर शुबे का इजहार किया था और बताया था कि रामलू उसकी वालिदा को 10,000 रुपए का खर्च लौटाना है। पुलिस रामलू पर नजर रखी हुई थी लेकिन अचानक वो 30 नवंबर से लापता हुआ। बालापुर पुलिस ने बिलाखिर उसे तहवील में लिया और पूछताछ की तो उसने लक्ष्मी की मदद से बालम्मा को कत्ल करने और उसकी लाश को जलाने का एतराफ़ किया। कातिल ने बालम्मा के जेवरात और दूसरे सामान का भी सरका किया था। पुलिस ने मसरूक़ अशिया को जब्त कर लिया है। राजेंद्र नगर हैदरगुड़े में वाक़े अमूलिया आर्केड अपार्टमेंट में एक साथ 2 फ्लैट में सरके की वारदात पेश आई है। बताया गया कि 2 फ्लैट से 15 तोले के तिलाई जेवरात 3,80,000 रुपए की नकद रकम का सरका कर लिया गया। सरखे के वक्त फ्लैट में कोई मौजूद नहीं थे। फ्लैट मालिकान की शिकायत पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। क्रूज टीम को भी तलब कर लिया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज है। मजीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद की तारीखी नुमाइश की तमाम तर तैयारियां इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। मुख्तलिफ महकमा जात, पुलिस, बलदिया, फायर और दीगर जिम्मेदार आला अहदेदारों ने नुमाइश का नायब सदरनशीन सोसाइटी अश्विन मार्गम के साथ दौरा किया। इंतजामात के ताल्लुक से ज़रूरी सिफारिशात की। अश्विन मार्गम ने बताया कि तारीखी और रिवायती नुमाइश की रौनकों को बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि हमने खुशियों का जहां बसा रखा है, चले आइए। आइए, ज़रूर आइए, नुमाइश में आइए और सब बच्चों के साथ में आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए। आप देख रहे हैं कि नुमाइश के खामा बड़े ज़ोरी से चल रहे हैं और आज हमारा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग हुआ है जो हमारे डीसीपी साहब रमेश चंद्रा साहब उसको कोऑर्डिनेट करे हैं और सारे डिपार्टमेंट से आरएनबी, पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी और जीएचएमसी से पूरे यहाँ पर पार्टिसिपेट करे हैं और वो अपने अपने राय दे चुके हैं। इस राय में कई सुलझाव आए हैं और वो सुलझाव को अमल करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये हो सकता है कि हम इस बार नुमाइश में हमारा अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादातर होगा। हमारा जो पहले का फुटबॉल था हम उसको क्रॉस करेंगे, ये उम्मीद है और इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइम पे हम इसको आपको ये इनवाइट करते हैं नुमाइश को आने के लिए, घूमने के लिए, सारे अपने नायब चीज़ें खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, हैदराबादी के खाना के लुत्फ़ उठाएं और अपनी नुमाइश की तरफ से आपको सबको हमारा सलाम और आप ज़रूर आइएगा नुमाइश में।
नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी हफ्ते को होंगे सुबुकदोश। अंजनी कुमार डीजीपी कोऑर्डिनेशन। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर तब्दीली। डीएस चौहान, कमिश्नर अच्छाकोंडा, डॉक्टर जितेंद्र नए मोतमद दाखिला। सिंगारेनी कलरिस के मजदूरों के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। बीजेपी सिंगारेनी को फरोग करना चाहती है। बीजेपी हटाओ, सिंगारेनी बचाओ, हरीश राव का नारा। मेहदीपट्टनम स्काई वॉक की इजाजत देने वजारत दिफा से रियासती हुकूमत की अपील। एओसी गेट मुतबादिल सड़क, चीफ सेक्रेटरी की मरकज से नुमाइंदगी। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में मजमूई तौर पर 4.4% का इजाफा। साइबर क्राइम 57% बढ़ गए। डीजीपी महेंद्र रेड्डी की सालाना रिपोर्ट। और संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में दिलखराज सड़क हादसा, बुलेट गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, नौजवान बरसरे मौका जाँ बहक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।